जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये बोर्ड पर ये बिहार स्पेशल जो आर्टिकल है उसके बारे में हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं। इसकी उत्पत्ति जो है स्वर्ण सिंह समिति 1972 में 72वां संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में इसको लाया गया था। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला। हालांकि इसको जो 1952 में जो है बलवंत सिंह मेहता समिति ने इसको पहली बार पंचायती व्यवस्था को लाने के बात को मुद्दे को रखा, जिसकी कि सबसे पहले इसका पंचायती राज व्यवस्था को नागौर जो राजस्थान के नागौर जिलों में लागू किया गया, उसके बाद अन्य जगहों पर लागू किया गया। तो हम ये आर्टिकल है जो कि बिहार में खास करके जो अभी आने वाले एग्जाम है अगस्त में, तो ये आर्टिकल इनमें से कोई आर्टिकल रहते हैं, जैसे कि पिछले बार हमने एग्जाम दिए थे ये आर्टिकल पूछा गया था, तो हम बताते हैं इसके बारे में। ये अनुच्छेद 243 है पंचायत की परिभाषा के बारे में कि कितना योग्यता होना चाहिए, कौन लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसके बारे में जैसे कि परिभाषा इसके बारे में बताया गया। उसके बाद ग्राम सभा के बारे में 243 के एक है जो ग्राम सभा जो है ना, इसमें जो वहाँ के जो पंचायत जो एक होते हैं उसमें जो नियमा वाले पंचायती जो चुनाव होते हैं उसकी जो अनुसूची होते हैं ना, ये वोटर आईडी जिसका बना हुआ है वही लोग इसका ग्राम सभा के जो है ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पाते होंगे ग्राम सभा के जो चुनाव होते हैं, जो बैठक होते हैं, तो 18 साल से सारे लोग उसमें जो भी निर्वाचन आयोग में जिसका नाम हो वो सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं ग्राम सभा में। इसी को कहा जाता है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र अगर देखना हो तो ये ग्राम सभा में जो कि सारे आदमी पार्टिसिपेट लेते हैं। और अगला है 243 का पंचायत का संविधान के बारे में बताएगा, 243 का बी में। और 243 का सी पंचायत का गठन, किस तरह से इसका व्यवस्था होगा, ढांचा कैसे होगी पंचायत की, उसके बारे में बताएगा। जैसे कि मुखिया 3 स्तरीय पंचायत कहीं पर है, जैसे पंचायती व्यवस्था ग्राम स्तर के पंचायत समिति, उसके बाद जिला परिषद और जो मुखिया होते हैं, तीनों व्यवस्था की इसमें गठन के बारे में बताया गया। उसके बाद बताया गया 243 के डी है जो आरक्षण है, जो कि बिहार में ही एक ऐसा उपलब्ध है, एक जगह है जहाँ पर पूरे भारत का जो उनकी महिलाओं के लिए 50% आरक्षण दिया गया है। ये सीटें यहीं से दिया गया है, ठीक है। अगला है 243 के ई पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, 5 वर्ष की होगी कार्यकाल होगी। और बताया जाता है कि जो 5 वर्ष से अगर कोई निर्वाचन ये प्रतिनिधि और उसका डेथ हो गया या इस्तीफा दे दिया या कोई अगर कोई मतलब कोई कारणों से उनका जो कुछ हुआ है जो कि इस पर आयोग घोषित कर दिया था, वो पंचायत मतलब मुखिया नहीं रह सकते हैं, तो उसका 6 महीना से अगर कम रहेंगे ना तो उस पर ये दोबारा निर्वाचन नहीं हो सकता है। ये बात रखिएगा ध्यान में। 243 के ऐप सदस्यों का योग्यता, जैसे कि कोई व्यक्ति चुनाव देने के 18 वर्ष अगर पूरा होंगे तभी वो चुनाव में पार्टिसिपेट हो सकते हैं, वोट दे सकते हैं। इसके बारे में ये 243 के ऐप में उनकी योग्यता के बारे में बताया। 243 के जी है जो कि पंचायत की क्या शक्तियाँ हो, क्या योग्यता होगी, उसके बारे में सारे चीज़ के बारे में बताया। 243 के जी पंचायतों की शक्तियाँ जो 29 विषय है इसी में। 243 के एच है, देख पा रहे हैं 243 के एच कर का रोपण, जैसे कि आप देखते होंगे अपने गांव में पास में मेला लगते होंगे, तो उस पर कर लगाने के जो अधिकार है ना, वो यही इसी माध्यम से पंचायत के जो व्यवस्था पंचायती व्यवस्था में कर लगा सकता है मुखिया। ये 243 के एच में कर लगा सकता है। 243 के आई में 243 के आई में ये कहता है कि पंचायती राज में पंचायती वित्त आयोग का गठन होगा, और वित्त आयोग जो है पंचायत को कर का जो संग्रह करेंगे वो ये पंचायत को हस्तांतरित करेंगे, ताकि कि ये सबसे निचले स्तर लोगों के विकास हो सके, और उसके अपने पैसा देने के लिए उसके बारे में बात करते हैं। अगला है 243 के जे, पंचायत का लेखा जोखा होता है, कहाँ पर कितना खर्च हुआ, कितना नहीं खर्च हुआ, कितना बाकी है, उसके बारे में ये बताता है। 243 के जे पंचायती लेखा के बारे में। 243 के जो पंचायत की चुनाव के बारे में बताता है, पंचायत के चुनाव के बारे में 243 के है, ये देखा है। 243 के ए संघ क्षेत्रों पर लागू होगा, संघीय क्षेत्रों पर लागू होगा। ये कौन सा क्षेत्र में लागू हो सकता है, संघीय क्षेत्र में जो जनजातीय क्षेत्र है कहाँ पर लागू होगा, कहाँ नहीं होगा, उसके बारे में बताया जा रहा है। 243 के ए संघीय क्षेत्र पर लागू होगा। और 243 एम है, कुछ क्षेत्रों ऐसे हैं जैसे कि नागालैंड है, त्रिपुरा है, आसम है, वहाँ पंचायती व्यवस्था नहीं है, और जहाँ पर है पंचायती व्यवस्था नॉर्थ ईस्ट में
वहाँ पर ये क्षेत्र पर ये लागू नहीं होगा। 243 के एम 243 के एन जो है पहले से कानून जारी रखना, जो कि पंचायती व्यवस्था पर जो कानून पहले से लागू है उसी व्यवस्था को यथास्थिति बनाए रखने के लिए इसे 243 के एन कहता है। 243 के एन आर्टिकल में 243 के ओ चुनावी मामलों में न्यायालय की हस्तक्षेप, मतलब पंचायती राज व्यवस्था की कोई चुनाव हो कुछ हो तो उसके बारे में अगर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए न्यायालय को, इसके बारे में 243 के ए आर्टिकल में कहा गया। ये हम सारे आपको पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित आर्टिकल को बताया जो कि बिहार में स्पेशली इसको पूछा जाता है, कहीं न कहीं आपको देखने को मिल जाएंगे आप एग्जाम देने जाइएगा। थैंक यू व्यूअर। ओके स्टॉप।